साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में टूल बॉक्स के शेप टूल के विषय में पूरा नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल। तो अभी हम एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पर आपको हम शेप तैयार करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने A4 ले लिया, ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेक्टेंगल को तैयार किया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और पेज में आके क्लिक करके ऐसे रेक्टेंगल तैयार कर लिया। लेकिन अब रेक्टेंगल तैयार करने के बाद अब चाहकर भी इस रेक्टेंगल को एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन उसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये रेक्टेंगल जो है आपके इस पेज में लॉक हो जाता है। तो कुछ ऐसा रेक्टेंगल हम तैयार करके आपको दिखाएंगे जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मूव कर पाएंगे। आपका रेक्टेंगल अगर मूव नहीं हो रहा है तो क्या करें? पहले तो रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करिए और यहां पर आप चले आइए, ले लीजिए शेप लेयर ले लीजिए। अब यहाँ लेयर की स्टाइल, लेयर का कलर जो भी आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें और करने के बाद फिर आप पेज में क्लिक करके ड्रैग करें। अब ये बन गया लेयर। अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो एक तो आपको समझ में आया कि रेक्टेंगल लेयर। अभी यहीं पे मान लीजिए कि आपको इसी रेक्टेंगल को एकदम कैसे करना है, एकदम बराबर, मतलब चारों तरफ एक बराबर। तो शिफ्ट की दबा के आपको ड्रैग करना है तो चारों तरफ एक बराबर हो जाएगा। यहां पर हम जैसा स्टाइल चाहे, जैसा पैटर्न चाहे वैसा पैटर्न यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं रेक्टेंगल के माध्यम से। रेक्टेंगल हमें पूरा का पूरा पैटर्न तैयार करने का तरीका देगा और यहाँ पे हम एक एक चीज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमने रेक्टेंगल तैयार कर लिया। अब एक साथ सभी ऐड हो गया और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पकड़ के यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये शेप लेयर है, लेयर्स का विंडो है। अगर लेयर्स विंडो आपको नहीं मिल रहा है तो विंडो मेन्यू में चले जाइए, यहाँ आपको लेयर्स मिलेगा, यहाँ से आप लेयर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राउंडेड रेक्टेंगल, अगर आप ऐसा रेक्टेंगल चाहते हैं जिसके किनारे गोल हो तो यहाँ पर आप देखें तो इसके किनारे गोल हैं। अगर और अधिक गोला करना चाहते हैं तो यहाँ से चल के आप इसमें अलग अलग सेटिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ से आप कोई कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई अलग स्टाइल दे सकते हैं। या अगर इसमें से नहीं चाहते, सिंपल कलर चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई नॉर्मल कलर दे सकते हैं। और अब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे ना क्लिक करके यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट कर लिया और कलर सेलेक्ट करने के बाद अब हम चले आए यहाँ रेक्टेंगल टूल पर। पहले तो हम इस जो रेक्टेंगल हमने बनाया इसको डिलीट करके हम आपको दिखाएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो हम इस रेक्टेंगल को यहाँ लेयर्स के माध्यम से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और कैसा, कौन से कलर का रेक्टेंगल आपका बनना चाहिए वो रेक्टेंगल ले लीजिए। और फिर यहाँ पे अब ये लेकिन बार बार ऐसा ही बन रहा है तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप नन कर दीजिए। जब आप इसको नन करेंगे तो ये सिंगल कलर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ से हम रेक्टेंगल में कोई भी कलर दे सकते हैं और इसके कॉर्नर को भी गोला कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलिप्स तैयार करना, तो एलिप्स गोलाकार आकृति यहाँ पे तैयार कर लिया। अगर यहाँ से आप इलिप्स से कोई आप शेप देना चाहते हैं तो वो शेप भी इलिप्स से दे सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप एक इलिप्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलीगन, तो पॉलीगन क्या होता है? बहुभुजाकार। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉलीगन की जो भुजाएं हैं, एक मिनट में इसको डिलीट करूं तो आपको एकदम क्लियर करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये हमने पॉलीगन बना लिया तो पॉलीगन में 5 ही भुजाएं हैं। हम चाहते 5 भुजा नहीं और अधिक भुजाएं चाहते हैं। कितनी भुजाएं? 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं। तो अब हम यहाँ पे जहां पे ये लिखा है यहीं पर ये ऑप्शन बार होता है, यहाँ पर आके इसमें 10 लिख दें। अब जब हम पेज में क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये 10 भुजाएं यहाँ पर बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप पॉलीगन को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको आप जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप भी दे सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है आपके लाइन। अगर आप एक सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो आप सीधी लाइन खींच सकते हैं।
सीधी लाइन के लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और सीधी लाइन आप ड्रैग कर सकते हैं। तो सीधी लाइन आप ड्रैग कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन ये तो हो गए अभी शेप के, रेक्टेंगल, इलिप्स और पॉलीगन। अब इन सब के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा रेक्टेंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल कस्टम शेप में चलते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग डिजाइन चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको हार्ट शेप चाहिए। तो देखिए हार्ट शेप कहाँ है, ये है हार्ट शेप। तो अब पेज में क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो ये बन गया हार्ट शेप। तो अब यहाँ पे अगर कोई स्टाइल, डिजाइन या पैटर्न आप देना चाहते हैं तो उसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें अगर कोई डिजाइन को आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अलग अलग टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेक्सचर भी आपके इस हार्ट शेप पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने नो स्टाइल करना, तो ये कोई स्टाइल नहीं हो जाएगी, हट जाएगी सभी स्टाइल। दूसरा कोई शेप तैयार करना है तो यही कस्टम शेप पे ही क्लिक होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग शेप मिलेंगे। तो आप किसी भी शेप को क्लिक करिए और पेज में आके क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये अलग शेप मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कैंची बनानी है तो आप कैंची का भी शेप दे सकते हैं, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। बट कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप जब भी मान लीजिए कि आपने कैंची शेप लिया और बनाया, बट आप कैंची शेप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है। तो अब हम कैंची शेप को मूव करना चाहते हैं, तो आप मैजिक बैंड लीजिए और ये कैंची शेप पर इस कैंची शेप को आपको सिलेक्ट करना होगा। अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप पेन टूल लेके सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी और तरीके से। बिकॉज ये पूरा पेज पर ही है तो इसलिए जब भी ये सिलेक्ट होगा तो पूरे पेज को ही सिलेक्ट करेगा। अगर यहीं पर आपने क्या किया होता, यहीं पर आप जैसे ये कस्टम शेप करते हैं, अब कैंची शेप लिया और यहाँ पे लेयर ऑप्शन को चुने होते तो अब ये शेप आपकी इच्छा अनुसार सेट हो जाता और इस शेप को आप जहां चाहते वहां मूव कर सकते थे। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप अलग अलग शेप आप पेज में तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के ऑप्शन, नोट टूल और बाकी टूल्स के विषय में बताएंगे। इसी तरह से आप वीडियो के साथ और चैनल के साथ बने रहें, जिससे हम आपको नए नए नॉलेज लाके देते रहें और नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।